Good morning, students. Welcome to Neeraj Shikha English classes. A different kind of school is a chapter which we will study today, and it has been written by E.V. Lucas. तो ये स्कूल डिफरेंट कैसे है, चलो let's start this chapter. I had heard a great deal about Miss Beam's school. I, who is I here? Writer. तो राइटर कहते हैं कि मैंने मिस बीम्स के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, मतलब ग्रेट डील मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. पर पिछले हफ्ते के अलावा इससे पहले मुझे कभी भी चांस नहीं मिला कि मैं उस स्कूल में जाकर उस स्कूल को देख सकूं. मतलब मैं एक बार पिछले हफ्ते ही अभी जाकर आया हूँ, इससे पहले नहीं गया. When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, सिर्फ एक 12 साल की लड़की के अलावा. Her eyes were covered with a bandage, means she had a blindfold on her eyes. मैं उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मतलब उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. बैंडेज मतलब पट्टी होती है, ठीक है. एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स by a little boy who was about 4 years younger. तो वो एक लड़का उसको फूलों की क्यारियों के बीच में से बड़े ही ध्यान से लेके जा रहा था, जिसकी की उम्र उससे 4 साल छोटी लग रही थी, मतलब उससे 4 साल छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो वहाँ पर रुकी और ऐसे लगा कि उसने पूछा कि कौन आया है. He seemed to be describing me to her. तो उस लड़के ने उस लड़के ने उस लड़की को बताया कि मुझे ऐसा लगा, मतलब कि वो लड़का उस लड़की को बता रहा है कि मैं आया हूँ. Then they passed on. फिर वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected. Middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि उनके बारे में सोचा था, वैसे ही थी. मिडल एज, अधगढ़ उम्र की, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरी जिम्मेवारी वाली, पर बहुत ही काइंड, मतलब बहुत ही फ्रेंडली थी, दयालु थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझती थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. और जो उसके बाल थे वो भी ग्रे होने शुरू हो गए, मतलब सफ़ेद से होने शुरू हो गए. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर that is likely to be comforting to a homesick child. homesick child क्या होता, जिसको होता है ना कि घर का नशा होता है, कि घर के अलावा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मतलब घर पे रहना जिसको ज़्यादा अच्छा लगता है. तो जो उनकी फिगर थी मिस बीन की, वो प्लम्पी थी. प्लम्पी समझ आप कह सकते हो गोलू मोलू, मम्मी होती हैं जैसे गोलू मोलू, तो वैसे गोलू मोलू थी. जो होमसिक चाइल्ड था ना, होमसिक चाइल्ड होते हैं जिनको घर पे रहना पसंद होता है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ टाइम स्पेंड करना. क्योंकि उनको उनमें मम्मी दिखती थी टाइप, है ना. I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple. तो मैंने उनसे कुछ उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में पूछा, जो कि मैंने सुना भी था कि बहुत ही सिंपल होते हैं. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. तो उन्होंने मिस बीम ने आंसर दिया कि नहीं, हमको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाते, बस सिंपल सी चीज़ें पढ़ाते हैं जो इनको पढ़ने में मदद करें इनकी. जैसे कि सिंपल से स्पेलिंग सिखाते हैं, इनको जोड़ना सिखाते हैं, घटाना सिखाते हैं, गुना करना सिखाते हैं और लिखना सिखाते हैं. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. और जो बाकी चीज़ें हम सिखाते हैं उनको कैसे सिखाते हैं, पढ़कर सिखाते हैं, मतलब रीडिंग के साथ सिखाते हैं, या उनके साथ इंटरेस्टिंग टॉक्स करके, मतलब बातचीत करके बड़ी अच्छी. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल. पर इसके दौरान जब हम उनको सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो इसके दौरान उनको बिल्कुल ही हिलना नहीं होता, बिल्कुल स्टिल बैठना होता. स्टिल होता है विदाउट मूविंग, बिल्कुल भी हिलना नहीं होता. एंड
कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को भी बिल्कुल हिलाना नहीं होता, बिल्कुल शांति से उनको रखने होते हैं. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अलावा तो कोई और लेसन नहीं पढ़ाते हम इनको. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. जो हमारे स्कूल का मेन उद्देश्य है, वास्तविक में उद्देश्य जो हमारे स्कूल का है, वो इनको विचार पढ़ाना नहीं होता बल्कि विचारवान बनाना होता है. काइंडनेस टू अदर्स, और दूसरों के साथ साथ दया की भावना रखना होता है. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और जिम्मेवार नागरिक बनाना हमारा उद्देश्य है. दोबारा से सुन लीजिए कि हमारे स्कूल का उद्देश्य सिर्फ इनको विचार पढ़ाना नहीं होता बल्कि विचारवान बनाना होता है, और दूसरों के प्रति कैसे दया रखनी है, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नागरिक कैसे बनना है, हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. फिर मिस बी बोलते हैं, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू. तो उनको कहते हैं कि आप 1 मिनट के लिए विंडो के पास जाकर बाहर देखेंगे, क्या आप देखेंगे? विल यू मतलब क्या आप देखेंगे? फिर आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक. तो मैं विंडो के पास गया जब, तो मैंने क्या देखा? एक बड़ा सारा गार्डन दिखाई दिया मुझे, और उसके पीछे एक प्ले ग्राउंड दिखाई दिया, खेलने वाला मैदान दिखाई दिया. What do you see? मिस बीम आज. तो मिस बीम ने पूछा, आपको क्या दिखा? आप क्या देख रहे हैं? ठीक है. I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. और मैंने कहा कि मैं बड़े सुंदर से ग्राउंड्स हैं, इसमें ग्राउंड्स में क्या क्या आ जाता है? गार्डन आ जाता है, प्ले ग्राउंड आ जाता है. तो मैंने उनको बताया कि मैं बड़े ही सुंदर से गार्डन और प्ले ग्राउंड देख रहा हूँ, एंड अ लॉट ऑफ जोली चिल्ड्रन, और बड़े ही हंसमुख से बच्चे देख रहा हूँ. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. पर फिर भी मुझे बड़ा ये दर्द दे रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि वो सारे बच्चे जिनको मैं देख रहा हूँ वो भी स्वस्थ नहीं है, और उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है. When I came in, I saw one poor little girl being led about. क्योंकि जब मैं अंदर आया था, मतलब स्कूल के अंदर आया था, तो मैंने एक लड़की को, बड़ी बेचारी से लड़की को देखा जिसको कोई और हाथ पकड़कर लेके जाता. लेड अबाउट मतलब किसी और के सहारे, किसी और के साथ जा रही थी, मतलब उसको हेल्प दे रहा था. शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, और उस लड़की की आइज़ में कुछ प्रॉब्लम लग रही थी. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी. अब मैं फिर से वही ऐसी ही प्रॉब्लम वाली और 2 बच्चे देख रहा हूँ. एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. और मुझे एक और लड़की दिखाई दे रही है जो क्रच के सहारे चल रही है. क्रच क्या होता है? वॉकिंग स्टिक कह सकते हो आप, जिसके सहारे मतलब जिसकी में मतलब प्रॉब्लम होती है, अपाहिज होता है, लाइक कह सकते हो. तो वो किसी स्टिक के सहारे चलता है, तो उसको बोलते हैं क्रच. जो कहते हैं एक और लड़की देख रहा हूँ जो क्रच के सहारे चल रही है और दूसरों को खेलते हुए देख रही है. एट पे मतलब जो दूसरे हैं वो खेल रहे हैं. शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल. और ऐसा दिखाई दे रहा है उस लड़की को, ऐसे लग रहा है जैसे उसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो कभी भी नॉर्मल हो पाएगी, क्योंकि मतलब कि वो भी कभी ऐसे खेल पाएगी. ऐसे लग रहा है उस लड़की को, ऐसे लग रहा हो जैसे. मिस बीम लाफ्ड. Oh no, she said, she is not really lame. तो मिस बीम हंस पड़ी. कहती नहीं, कहती वो लड़की लेम नहीं है. लेम होती है मतलब जो अपाहिज होता है, जो चल नहीं सकता, कि वो लड़की लेम नहीं है. दिस इज ओनली हर लेम डे. वो ये सिर्फ उसका आज का दिन है जो उसका लेम डे है. द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर. कहती इवन दूसरे भी ब्लाइंड नहीं है, अंधे नहीं है. इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे. ये भी उनका सिर्फ ब्लाइंड डे है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन. और वो दोबारा से हंसी, और मैं पक्का कहती हूँ बहुत ही सरप्राइज मतलब हैरानी वाला दिख रहा हूँगा उस टाइम पर.
दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और ये हमारे सिस्टम का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। अब मिसफॉर्च्यून क्या होता है? दुर्भाग्य। तो हम ये कैसे दुर्भाग्य को अंडरस्टैंड करें, समझें, तो हम भी उनको उसी दुर्भाग्य से, उसी तकलीफ से मतलब शेयर करवाते हैं उनको, कि कैसे दूसरों का दुख समझा जाए। तो उनको भी हम वैसे ही सारी चीज़ें करवाते हैं, ताकि वो दूसरों की परेशानी, दूसरों की तकलीफ को समझ सकें। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। तो हमारी टर्म में हर एक बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे। ब्लाइंड डे मतलब जो देख नहीं पाता, लेम डे जो अपाहिज होता, चल नहीं सकता, डेफ डे मतलब जो सुन नहीं सकता, और वन इंजर्ड क्या होता है? जिसको जैसे चोट वगैरह लग जाए तो वैसे ही रहना पड़ता है उसको, तो इंजर्ड डे होता है एक। और डम डे होता है जो बोल नहीं पाता। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली। तो जब ब्लाइंड डे होते हैं, जो देखना नहीं होता उनको, तो उनकी आंखों पर पूरी अच्छी तरह से बैंडेज मतलब पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू बी, और उनके लिए बड़ी सम्मान की बात होती है कि वो उस पट्टी से झांक नहीं सकते। अब उनके लिए भी एक मतलब होता है कि वो भी इस चीज़ को मतलब एक प्रॉमिस की तरह ले सकते हो, कि उनको भी एक प्रॉमिस होता है कि वो भी अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि वो अंदर से नहीं झांक सकते। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। तो जो पट्टी होती है रात को ही बांध दी जाती है, मतलब उनको ऐसे सोना पड़ता है ताकि वो सुबह जब उठे तो ब्लाइंड ही हो, उस टाइम पे उनको कुछ भी दिखाई ना देता हो। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? सुबह ही जब हमारी आंखों से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें हर एक चीज़ के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उनको भी ऐसे ही करना पड़ता था, तो उनको हर एक चीज़ के लिए हेल्प लेनी पड़ी अब पड़ती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम। तो जो बाकी बच्चे होते हैं वो उनको भी ड्यूटी मिली हो, उनको उनकी हेल्प करनी होती है। एंड लीडिंग दैम अबाउट मतलब उनको अपने साथ हर एक चीज़ में मतलब क्या कह सकते हैं हम, कि हर एक चीज़ में उनको रास्ता दिखाना है, हर एक चीज़ में उनकी हेल्प करनी है। ठीक है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। तो दोनों ही इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। कौन? दोनों, जो ब्लाइंड होता है और जो उसकी हेल्प कर रहा होता है वो भी। नेक्स्ट आपका देयर इज नो माइजरा अबाउट इट, मिस बीम कॉन्टिन्यूड। तो मिस बीम अपने बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि इसमें कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, एवरीथिंग इज वेरी काइंड, सब कुछ ही बड़ा ही दयालु भरा होता है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और एक बच्चों के लिए तो ये सारा एक गेम की तरह ही होता है। बिफोर द डे इज ओवर, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is। तो दिन के ख़त्म होने तक जो सबसे ज़्यादा केयरलेस बच्चा होता है, थॉटलेस मतलब जो बेपरवाह सा बच्चा होता है, उसको भी ये समझ आ जाती है कि दुर्भाग्य या बैड लक क्या होता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult। तो जो ब्लाइंड डे होते हैं पता है कि वो सबसे ज़्यादा बुरा दिन होता है, पर कुछ बच्चे मुझे कहते हैं, ऐसे मिस बीम बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे मुझे ऐसे बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे होता है वो डम डे होते हैं, जब हम बोल नहीं सकते। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पार्ट। कहते क्योंकि हम उनके मुंह पर पट्टी तो बांध नहीं सकते जब डम डे होते हैं, पर उनको खुद की इच्छा से ही ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मतलब ये पूरी कि वो बोले ना। ठीक है। तो जब डम डे होता है कहते हैं हम उनके मुंह पर पट्टी नहीं बांधते, पर उनको खुद ही अपनी इच्छा के अनुसार ही ये काम करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। कहते चलो मेरे साथ गार्डन में चलो कि तुम अपने आप ही देख लो कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं।
मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। तो मुझे जिन लड़कियों के आंखों पर पट्टी लगी हुई थी उनमें से एक लड़की के पास मुझे मिस बीम ले गई। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लाफ्टर्स। तो मिस बीम ने कहा, कहते हैं ये आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, चलो इनसे बातचीत करो आप। इन जेंटलमैन से उस लड़की को कहा और हम दोनों को छोड़कर वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। तो मैंने उस लड़की को पूछा, क्या तुम कभी भी झांकती नहीं हो, इसमें देखती नहीं हो? थोड़ा सा भी पीप होता है, थोड़ा सा देखना, जैसे हम चोरी चोरी देखते हैं ना, तो वैसे होता है पीप। ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग। तो उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, यह तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। पर मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ज़्यादा बुरा दिन हो सकता है। ठीक है, तो आई हैड नो आइडिया दैट इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, कि मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि अंधा होना, ब्लाइंड होना इतना ज़्यादा बुरा होता है। यू कांट सी अ थिंग, तुम्हें कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें बस ऐसे ही लगता रहेगा कि तुम हर एक मतलब कोई ना कोई चीज़ से टकराने वाले हो। इट्स सच रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, कहते बड़ा ही आराम मिलता है बस जब हम बैठ जाते हैं, कि ऐसा होता है कि बस बैठ जाओ कि टकराओगे तो नहीं कहीं से भी। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तो मैंने मतलब राइटर ने पूछा, क्या क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स होते हैं वो भी तुम्हारे साथ इतने ही दयालु होते हैं? मतलब जो उनको हेल्पर्स नहीं मिले होते कि इधर लेके जाना या उधर लेके जाना, क्या वो भी इतने अच्छे होते हैं तुम्हारे साथ? Fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. कहते हैं हाँ ठीक है, पर हाँ जब मेरी बारी आएगी कि मैं किसी की हेल्पर बनूं, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा केयर करूँगी उनको। मतलब वो इतनी केयर नहीं करते हैं कि मुझे लगता है कि जितनी मैं उनकी करूँगी जब मेरी टर्न आएगी, मेरी बारी आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। हाँ, पर जो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं, ये ब्लाइंड डे वाला अपना रोल निभा चुके हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स बनते हैं। इट्स परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, कहते हाँ पर बहुत ही डरावना है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आई विश यू वुड ट्राई, कहती मैं इच्छा करूँगी कि आप भी कभी ये ट्राई करके देखें। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा उसे कि मैं आपको कहीं ले चलूँ? ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। तो उसने रिप्लाई किया, लड़की ने, कि हाँ चलो चलते हैं, थोड़ी सी सैर कराते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, पर तुम्हें ही मुझे सारी चीज़ें जो भी दिखाई देती हैं तो तुम्हें उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, कहती मैं बड़ी खुश होंगी जब ये ख़त्म हो गया। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, कहते पर बाकी दिन जो मतलब बाकी दिन लाइक जो लेम डे था उनका, जो भी ये डे निभाते हैं, तो कहते बाकी दिन इतने बुरे नहीं होते जितना कि ये दिन बुरा है। कहते बाकी दिन तो इसके आधे भी बुरे नहीं हुए, ये तो बहुत ही वर्स्ट है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस, कहती है अपनी टांग को बांध लो और क्रचिस के सहारे चलते छलांगे लगाते हैं। होपिंग होता है मतलब जैसे फ्रॉक की तरह छोटी छोटी जंप करता ना वो छोटे छोटे स्टेप, तो वैसी ही टांग बांध कर अपने क्रच के सहारे छोटी छोटी छलांग लगाते रहो। कहते हैं तो एक फन सा लगता है, मुझे लगता है सॉरी। Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. कहते हैं अगर आपकी बाँह टूट जाए, ठीक है, आर्म टूट जाए तो उसको बाँध, कहते वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी की हेल्प के बिना खा नहीं सकते कुछ भी, किसी की हेल्प मदद लिए बिना आप कुछ भी कर नहीं सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, कहती मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे
एटलीस्ट नॉर्मल। अच्छा कहती मैं नहीं सोचती कि जो डेफ मतलब बहरा, ठीक है, कि थोड़ा सा हाँ बुरा लग सकता है कि अगर आप डेफ होते हो, पर इतना भी नहीं होते, ठीक है, इतना भी मतलब वो दिन बुरा नहीं होता। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, पर जो ब्लाइंड रहना, कि आपको कुछ भी दिखाई ना, सबसे ज़्यादा भयानक दिन है। माई हैंड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। कहती मेरा जो सिर है वो पूरा टाइम दुख रहा है। ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे ऐसे डर बैठा हुआ है, डर लग जा रहा है कि मैं कहीं से मुझे चोट ना लग जाए, क्यों दिखाई तो दे नहीं रहा, तो ऐसे लगता रहता है कि कहीं से मुझे चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ? अब वो पूछती है कि हम कहाँ। तो अब जब उसने पूछा हम कहाँ पर हैं, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, तो मैंने उसको बताया कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स अ हाउस, हम एक घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। जो मिस बीम है एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में ऊपर नीचे जा रही है, तो वॉक कर रही है इधर उधर। व्हाट इज अ गर्ल वियरिंग? तो लड़की ने उसने क्या पहना? माई लिटिल फ्रेंड आज, उस लड़की ने पूछा मुझसे, वो जिनके साथ वो जा रहे थे, कि उस लड़की ने क्या पहना है जो मिस बीम के साथ है। तो मैंने कहा अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो उसने ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक कलर का टॉप पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। तो उसने कहा कि वो मिली होगी, ठीक है। वॉट कलर इज़ हर हेयर? तो उसने ये भी पूछा कि उस लड़की जो मिस बीम के साथ था उसके बालों का कलर क्या है। तो मैंने उसको बोला वेरी लाइट, बहुत ही हल्का। येस दैट्स मिली, शी इज़ अ हेड गर्ल। तो उस लड़की ने मुझे आंसर दिया कि हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। तो मैंने फिर कहा कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी है जो रोजेस मतलब फ्लावर्स को बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है, उस लड़की ने मुझे बताया। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है मतलब माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो काफ़ी बूढ़ा है, काफ़ी बुजुर्ग है, मतलब उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और एक लड़की आ भी रही है जिसके जो बालों का कलर है वो रेड है, और कर्ल्स पड़े हैं उसके बालों में, कर्ली हेयर्स है मतलब। शी इज़ ऑन क्रचेज, वो भी क्रचेज पर चल रही है, मतलब किसी स्टिक के सहारे चल रही है। दैट्स अनीता, शी सेड। तो उसने बताया कि वो कौन है, अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते गए। Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि जितना मैं विचारशील था, मतलब जितना मैं सोचता था, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब 10 गुना ज़्यादा मैं यहाँ पर आके विशालशील बन चुका था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. कहते मैंने ये भी महसूस किया कि अगर मुझे लोगों का या चीज़ों के बारे में किसी को वर्णन करना पड़े या डिस्क्राइब करना पड़े, तो ये मेरे लिए और भी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार हो गया था कि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें अब बता सकता था। When I finally had to leave, फाइनली जब मुझे जाना पड़ा, तो आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। तो मैंने मिस बीम को कहा कि मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है कि यहाँ से जाना। शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो मिस बीम ने आंसर दिया, ओ तो मतलब कि मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसी बात है, कुछ ऐसी अच्छी बात है कि आप इसके जिसके लिए मतलब सॉरी फील कर रहे हो, कि मतलब मेरा सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ठीक है बच्चे, अब नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर्स। First is, why do you think the writer visited Miss Beam's school? आपको क्यों लगता है कि जो राइटर है मिस बीम के स्कूल में गए? तो इसका आंसर क्या आएगा? द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज he had heard a lot of it.
वो स्कूल में इसलिए गए क्योंकि उन्होंने उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था. Second is, what was the game that every child in the school had to play? ऐसी कौन सी गेम थी जो हर एक बच्चे को स्कूल में खेलनी ही पड़ती थी? तो इसका आंसर क्या है? Every child during each term in the school had to experience one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one डम डे. तो हर एक बच्चे को हर एक टर्म के दौरान क्या कौन कौन सी गेम्स खेलनी पड़ती थी? ब्लाइंड डे होती थी उनके स्कूल में, एक लेम डे होता था, ठीक है, डेफ डे होता था, इंजर्ड डे जिसमें उनको इंजरी हो जाती थी, और एक डम डे होता था. ईच टर्म every child has one blind day, one lame day. कंप्लीट द लाइन. तो आपको इस लाइन को कंप्लीट करनी है जैसे चैप्टर में गिवन है. विच डे वॉज द हार्डेस्ट. फिर पूछे कि सबसे मुश्किल दिन कौन सा था. वाई वॉज इट द हार्डेस्ट, और उसका रीजन बताना है कि वो टफ क्यों था वो दिन. तो इसका आंसर है ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे. ये हमारी लाइन होगी कंप्लीट जो उन्होंने बोली थी कंप्लीट द लाइन. तो सेकंड आंसर है विच डे वॉज द हार्डेस्ट एंड वाई. ये इसका आंसर देंगे हम. द ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट. जो ब्लाइंड डे था जिसमें कुछ भी दिख नहीं सकते थे हम, तो वो सबसे मुश्किल दिन था. बिकॉज वन वॉज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ बींग हर्ट. क्योंकि जब भी कोई ब्लाइंड बनता था, जिसको भी ये पड़ता था, तो उसको जब उसके बैंडेज लग जाती थी तो उसको बस यही डर रहता था कि वो कहीं से उसको चोट ना लग जाए, कोई नुकसान ना हो जाए. इसी चीज़ का उनको डर लगा रहता था, इसीलिए वो सबसे मुश्किल दिन था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज. तो इन स्पेशल डेज का क्या पर्पस क्या था, उनका मतलब क्या किस लिए ये बनाए गए थे, है ना. तो ये बताना हमने. तो द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज, इन स्पेशल दिनों का महत्व क्या था, क्या पर्पस था? वॉज टू मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द मिसफॉर्च्यून एंड बी हेल्पफुल टूवर्ड्स द डिसेबल्ड. ताकि बच्चे जो दुर्भाग्य हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, मतलब जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, मतलब या फिर कोई इंजरी हुई है, तो मतलब इस तरह के डिसेबल, कोई बोल नहीं सकता, कोई गूंगा है, या मतलब कोई सुन नहीं सकता, कोई मतलब चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, इस तरह उनको बोलते हैं डिसेबल्ड, है ना, जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो. तो ऐसे बच्चों के प्रति जो उनके स्कूल के बच्चे थे, उनको उनकी किस्मत, उनके दुर्भाग्य को अंडरस्टैंड करवाना और उनकी हेल्प करने के, वो उनकी, अगर उनको ऐसे बच्चे मिलते हैं तो उनके प्रति प्यार जताएं, उनकी हेल्प करें. ठीक है. तो ये उन स्कूल के मिस बीम के स्कूल का पर्पस था. इसीलिए वो देखो, एक कभी ब्लाइंड बनता था, कभी लेम बनते थे, कभी डेफ बनते थे, कभी इंजरी शो करते थे, कभी डम. ठीक है. तो उनका मेन पर्पस क्या था कि वो ऐसे मुश्किल वाले बच्चों को, जो मुश्किल में हो, उनकी सहायता कर सकें. ठीक है. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच.